बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश सन सीरीज़ का लेसन नंबर 1 वो पढ़ेंगे। अल्फ़ाबेट्स राइम्स में आज हम देखेंगे कि राइम्स किसे कहते हैं और अल्फ़ाबेट राइमिंग वर्ड्स क्या चीज़ें होती हैं और उसके लिए इसमें हमें क्या मैसेज दिया गया और उसमें ये हम कुछ चीज़ें हैं जिसको आज हम सीखेंगे मिलकर। नंबर 1 सबसे पहले इसमें राइम्स अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। अल्फ़ाबेट्स आपके कैरेक्टर्स हैं, लेटर्स हैं, जैसे ए बी सी आप पढ़ते हैं, उर्दू में अलिफ बे पे पढ़ते हैं, इसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेट्स। अब राइम्स क्या होती हैं? राइम्स होता है कि साउंड इन द एंडिंग्स ऑफ वर्ड्स, किसी भी वर्ड के आखिर का जो साउंड होता है उसे हम राइमिंग साउंड कहते हैं, राइम्स कहते हैं। स्पेशली व्हेन दीज आर यूज्ड एट द एंड्स ऑफ लाइंस ऑफ पोइट्री, जब शायरी में या नज़मों में हम नॉर्मली इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसकी आखिरी जो आवाज़ है, दोनों लाइंस के जो आखिरी वर्ड्स हैं उनकी आवाज़ एक जैसी होनी चाहिए, क्लोजिंग, उसको हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। अभी इसका कुछ और चीज़ें करने की देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अभी हम यहाँ पे वैसे ये कुछ वर्ड्स हैं, कैट, बैट, हैट। अब हमने देखा है इनके तीनों में आखिर में टी की आवाज़ आती है, एट एट एट, कैट, बैट, हैट। इसी तरह कुछ और वर्ड्स हम अभी देखते हैं। यहाँ पे कुक, हुक, लुक। देखिए इन तीनों में आखिर पे जो क्लोजिंग साउंड है, इसकी जो आखिर पे आवाज़ है वो एक ही है, ठीक है। इसमें कुछ और हम इस पे राइमिंग वर्ड्स देखते हैं, सैटरडे, संडे, मंडे। अब देख इन तीनों में आखिर में डे 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 आया, यानी कि राइमिंग वर्ड्स का मतलब है कि राइमिंग जो आपके मुख्तलिफ वर्ड्स हैं जिनकी आखिरी आवाज़ जो उनकी क्लोजिंग साउंड है वो एक जैसी हो, उसको हम कहते हैं राइमिंग वर्ड्स। अब हम आते हैं राइम्स की तरफ, ठीक है। राइम जो है इसमें उन्होंने पहले लाइंस में सब शायरों की पहली लाइन में अल्फ़ाबेट्स हैं और सेकंड में एक मैसेज दिया हुआ बड़ा प्यारा सा। तो इसको सबसे पहले हम देखते हैं। पहले जो इसमें है ए बी सी डी ई, ठीक है, आखिरी लफ्ज़ है इसका ई। तो सेकंड वर्ड है ईटिंग एप्पल्स इज गुड फॉर मी। सेकंड वर्ड जिसमें आ जाता है ईटिंग एप्पल इज गुड फॉर मी। देन आपके पास दूसरी लाइन है, उसमें है एफ जी एच आई जे। आखिरी आवाज़ क्या आ गई इसकी? जे जे। अब दूसरी आवाज़ उसमें देखते हैं, आई कैन ईट वन एवरी डे। आई कैन ईट वन एवरी डे। अब देखिए जे डे, एक जैसी आवाज़ है, जे डे। देन उसके बाद हमारे पास आता है के एल एम एन ओ, ओ की आवाज़ आई आखिरी इसमें। देन आई वांट टू नो वेयर एप्पल्स ग्रो। अब देखिए इसमें ओ एंड ग्रो ये एक जैसी आवाज़ें हैं, क्लोजिंग साउंड इनकी एक जैसी हैं, तो इसे हम कहते हैं शेर। जैसे उर्दू में शेर कहते हैं, उर्दू इसमें राइम्स कहते हैं, रिसाइटिंग, इसमें सारी चीज़ें जो आती हैं। देन आपके पास अगली लाइन में है पी क्यू आर एस टी, टी की आवाज़ आई आखिरी। देन आपके पास है एप्पल्स आर वेरी टेस्टी। अब देखिए यहाँ पे टी टी टेस्टी, ठीक है, दोनों के आखिर में एक ही जैसी आवाज़ आ गई, टी और टेस्टी। देन अगले इस पे जाते हैं हम, इसमें यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी, ठीक है, जी की आवाज़ आई और उसके साथ दूसरी लाइन में लिखा हुआ है ईटिंग एप्पल इज गुड फॉर मी, ठीक है, मी और जी आखिर में एक जैसी आवाज़ें हैं। इस पर आपने देखा कि आपके पास जो राइम्स हैं उसमें आया पहली लाइन में ई, मी, जे, डे, ओ, ग्रो, टी, टेस्टी, जी, मी, ठीक है। इनकी जो सबकी क्लोजिंग साउंड्स हैं वो सारी एक जैसी हैं, इसीलिए हमें इन्हें कहते हैं राइमिंग वर्ड्स, ठीक है। अब इसमें जो मैसेज दिया गया है उसमें वो बड़ा प्यारा सा मैसेज है, जिसमें ये है कि ईटिंग एप्पल्स इज गुड फॉर मी, कि सेब खाना मेरे लिए अच्छा है, ठीक है, क्योंकि सेब एक सेहतमंद ग़िज़ा है, एक बहुत अच्छा फल है जो हमें सबको, स्पेशली हम बच्चों को ज़रूर खाना चाहिए, ठीक है। उसमें सेकंड फ्रेम आई कैन ईट वन एवरी डे, वेरी गुड, ठीक है। अब देखें कौन सा बच्चा है जो डेली एक सेब खाता है? शाबाश, सेब खाना बहुत अच्छी आदत है। इसमें लिए आप लिखी हुई है लाइन भी इसमें, आई कैन ईट वन एवरी डे, मैं हर रोज़ एक सेब खा सकती हूँ, मैं हर रोज़ एक सेब खा सकता हूँ, ठीक है।
हम बच्चों को डेली एक सेब खाना चाहिए ताकि हम डॉक्टर से दूर रहें और सेहतमंद रहें और अच्छे तरीके से पढ़ें और सारा सबक हमें याद हो जाए। इसके लिए सेब खाना बहुत ज़रूरी है। शाबाश। अब आप सब बच्चे आइंदा से एक सेब डेली खाया करेंगे जी। वेरी गुड, शाबाश जी। उसके बाद है, इसके पे दूसरा मैसेज है कि सर्च करते हैं कि आई वांट टू नो वेयर एप्पल्स ग्रो। मैं जानना चाहता हूँ या मैं जानना चाहती हूँ वेयर एप्पल ग्रो, एप्पल कहाँ पे उगते हैं। मैं जानना चाहती हूँ सेब कहाँ उगते हैं। तो बच्चों, आपने अपने घर वालों के साथ, अपने मामा पापा के साथ, अपनी फैमिली के साथ कभी शुमाली इलाका जात पाकिस्तान के देखे होंगे, सवात, कालाम, मंगोरा, ये वो सारी जगह देखी होंगी। अब वहाँ पे सेब के बहुत अच्छे बागात हैं जहाँ पे बहुत ही लजीज किस्म का सेब उगता है। तो पाकिस्तान में जो सेब ज़्यादा पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में होता है, जहाँ पे सवात है, उधर हुंजा है, ये वहाँ पे बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त किस्म का मज़ेदार फल सेब वहाँ पे पाया जाता है। तो आपको अब पता चल गया कि सेब पाकिस्तान में कहाँ उगते हैं जी। इसके बाद इसमें है कि एप्पल आर वेरी टेस्टी। ये तो बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप लोगों ने तो खाए होंगे, आपको पता है कि एप्पल बहुत ही मज़ेदार होते हैं, इसलिए हमें एप्पल्स खाने चाहिए जी। उसके बाद में क्या हुआ, ईटिंग एप्पल इज़ गुड फॉर मी, कि सेब खाना मेरे लिए अच्छा है। ठीक है बच्चों, ये आपके पास अभी आपने जो अल्फ़ाबेट राइम्स देखी, उसमें हमने अल्फ़ाबेट्स के साथ कुछ लाइनें ऐड की जो उनकी साउंड्स राइमिंग्स हमने बनाई ताकि ये एक नज़म बन सके। अब ये एक नज़म पढ़ा अपने, ये पेज नंबर 1 था। अब हम आते हैं पेज नंबर 2 की। सारे बच्चे अपनी अपनी बुक से पेज नंबर 2 ओपन करें जी। बच्चों, पेज नंबर 2 में आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर ए पे लिखा हुआ है लिसनिंग एंड स्पीकिंग फोकस, कि हमने अब तवज्जो देनी है सुनने पे और बोलने पे। ठीक है, जो बच्चा अच्छी तरह सुनता है वही अच्छी तरह बोल सकता है। अगर आप अच्छी तरह सुनेंगे ही नहीं तो आप उसका जवाब नहीं दे सकेंगे, रिप्लाई नहीं कर सकेंगे, आप समझ नहीं सकेंगे। इसलिए सबसे पहला असूल है इंग्लिश का या किसी भी लैंग्वेज का, उर्दू का, कोई भी सब्जेक्ट का, कि आप सबसे पहले गौर से सुने। ठीक है, अब इस पे लिखा हुआ है लिसन टू योर टीचर्स केयरफुली। ठीक है, हमें अपनी टीचर्स की और वालदैन की बात ध्यान से सुननी चाहिए, गौर से सुननी चाहिए। ठीक है, कीप योर क्लासरूम्स नीट एंड क्लीन। अपनी क्लासेस को साफ सुथरा रखना चाहिए। अपने घर को, अपनी क्लासेस को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, अपने मुल्क को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद है अवॉइड स्पीकिंग इन अ लाउड वॉइस। ठीक है, हमें चीख कर ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, चीख के बात नहीं करनी चाहिए ना। तो इसलिए हमारे इस्लाम भी हमें इस चीज़ सिखाता है कि चीख के नहीं बोलना चाहिए, अच्छे तरीके से मध्यम लहजे में बोलना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद है रेज योर हैंड बिफोर टॉकिंग। ठीक है, जब आप क्लास में बोलना चाहें या घर में कोई बात हो रही हो, महफिल में बोलना चाहें, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए, इजाज़त लेनी चाहिए कि भी मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि जो दूसरा बंदा बोल रहा है उसके परमिशन के बगैर अगर नहीं बोलेंगे तो वो एक अदाब के, महफिल के अदाब के ख़िलाफ़ है। और हम तो अच्छे बच्चे हैं ना, हमने तो अदाब सीखने हैं, हमने तो अच्छी अच्छी चीज़ें सीखनी है। तो हमें बुक्स हमें यही बता रही हैं कि हमें जब भी कोई चीज़ करनी चाहिए उसमें आदाब का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या सीखा इसमें लिसनिंग एंड स्पीकिंग में, कि हमने गौर से सुननी चाहिए अपनी टीचर्स की, अपने वालिदैन की बात। ठीक है, अपना घर, क्लास और शहर साफ रखना चाहिए, और चीख कर और ऊंची आवाज़ में नहीं बोलना चाहिए, और बात करने से पहले इजाज़त लेनी चाहिए। ठीक है जी। अब आते हैं हम नंबर 2 कंप्रीहेंशन फोकस की तरफ जी। कंप्रीहेंशन फोकस में सबसे पहले आपके पास आता ए फॉर एप्पल। ठीक है, सेकंड आपके पास आ रहा है बी फॉर बर्ड। थर्ड आ रहा है सी फॉर कैरेट। डी फॉर डोर। ई फॉर एग। एफ फॉर फ्रॉग। जी फॉर गर्ल। शाबाश जी।
H, H for house. G, next G, I for ink pot, स्याही की दवात. G, next J for jug. G, next क्या लिखा हुआ है? K for kangaroo. जी, उससे नेक्स्ट आपने देख रहे हैं इधर लिखा हुआ L for लॉलीपॉप. ठीक है, लॉलीपॉप, मजे का लॉलीपॉप आप सारे बच्चे बड़े शौक से खाते हैं. जी, उसके बाद आपके पास है M for मून. ठीक है, इसमें मून आ गया. मून में आप देखेंगे कि आपकी शेप जो रात में आपको आसमान पे नजर आता है, इसमें मून. देन आपके पास नेक्स्ट अल्फाबेट्स में हम आते हैं नोज, N for नोज. फिर आगे क्या है? O for ऑरेंज. ऑरेंज के बाद है P for पियर. देन आपके पास नेक्स्ट है Q for क्वीन. देन आपके पास क्या लिखा हुआ है? R for, जी बच्चों आप बोलेंगे R for, शाबाश, रैबिट. ठीक है, R for रैबिट. रैबिट के बाद आपके पास क्या नजर आ रहा है आपको? S for स्नेक. देन आपके पास T for ट्रेन. टी के बाद आपके पास लिखा हुआ U for अम्ब्रेला. ठीक है, छतरी. देन आपके पास आ रहा है V for वैन. फिर आपके पास आ रहा है W for वॉच के बाद आपके पास X है, X for एक्सरे. ठीक है, एक्सरे के बाद आपके पास Y है, Y for यो. ठीक है, यो के बाद Z है, Z for जिप. ठीक है, ये अब आपने देखे कि हमने अल्फ़ाबेट्स के साथ की साउंड्स के साथ उनकी जो इमेजेस थी, तस्वीरें बनी हुई थी, उनकी साउंड को मिलाया, अल्फ़ाबेट्स की साउंड को और उनके नाम के पहले हरफ को, उनकी तस्वीरों की साउंड्स को मिलाया हमने. तो ये हम कंप्रीहेंशन में आप ये देख रहे थे. इसी तरह हम जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें हम इससे हटकर मुख्तलिफ अल्फाज को मिलाएंगे ताकि हमारे इसमें हम प्रैक्टिस कर सकें. जी बच्चों, उसके बाद आपके पास आते हैं आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस के. जो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके जवाब दिए जाएंगे. सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है, हमसे पूछा क्या गया है. इसमें पहला स्टेप ये पूछा गया है कि व्हाट कम्स बिफोर द लेटर के, कि लेटर के से पहले क्या आता है. तो लेटर के से पहले क्या आता है बच्चों? जे. ठीक है, आपने पढ़ा होगा JKLM. तो के से पहले क्या आता है? जे. जी, अब आते हैं दूसरे सवाल की तरफ. इसमें हमें समझना है कि व्हाट कम्स आफ्टर द लेटर H, कि लेटर H के बाद कौन सा लेटर आता है. तो लेटर H के बाद कौन सा लेटर आता है? जी, I. ठीक है, GHIJK. ठीक है, H के बाद I. देन ठीक है, अब आपके पास नेक्स्ट पेज नंबर 3 टर्न करें. जी, ये पेज नंबर 3 है. सब बच्चों ने खोल लिया? शाबाश. जी, अब आते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ अपने. जी, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? व्हाट कम्स बिफोर द लेटर C, कि लेटर C से पहले क्या आता है. बिफोर आ रहा है. देखिए, बिफोर का मतलब होता है पहले. तो आपका जब बिफोर आएगा तो उससे पहले क्या आता है? तो हमें क्या आता है उससे पहले? C से पहले B. ठीक है, ABC. तो C से पहले क्या आया? B. उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट कम्स आफ्टर द लेटर N, लेटर N के बाद क्या आता है. देखिए, बाद हमने क्वेश्चन समझना सबसे पहले कि व्हाट कम्स आफ्टर, बाद में क्या आता है. व्हाट कम्स आफ्टर द लेटर N, लेटर N के बाद में कौन सा लेटर आता है? O. ठीक है, MNOP. तो N के बाद क्या आता है? O. जी, अब आप आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में है व्हाट कम्स बिटवीन द लेटर्स, लेटर्स के दरमियान में क्या आता है. ये जो दो लेटर्स हैं बिटवीन. ठीक है, क्वेश्चन जब भी आपने पढ़ना है उसे गौर से पढ़ना है और उसमें से जो पूछा गया है उसको देखना है. उसने यही पूछा है कि व्हाट कम्स बिटवीन द लेटर्स E and H, के E and H लेटर्स के
बीच में क्या आता है, उसके दरमियान में क्या आता है, तो वो क्या आता है एफ एंड जी, ठीक है, डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, ई और एच के दरमियान में आता है एफ एंड जी। शाबाश जी बच्चों। अब हम जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है अरेंज द गिवन वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जी, इसमें सबसे पहले हमें देखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता क्या है। देखो बच्चों, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो कि अल्फ़ाबेट्स की तरह लिखी जाए, यानी कि ए पहले आता है, बी बाद में आता है, सी उसके बाद में आता है, डी उसके बाद में आता है, ठीक है, इसी तरह तरतीब से आखिर तक जी तक जाता है ये। तो कोई भी वर्ड्स जिनका पहला लेटर आपने देखना है कि अल्फ़ाबेट्स के मुताबिक चलता हो, उन्हें हमने उसकी तरतीब से लगाना है, यानी कि ए वाले पहले आएंगे, बी वाले बाद में आएंगे, सी वाले उसके बाद में आएंगे, डी वाले उसके बाद में आएंगे, इस तरह जो भी चलता जाएगा, आखिर वाले सबसे आखिर में जी आएगा। तो कोई भी अल्फ़ाबेट्स हमने कोई पूछा जाए हमसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखना है, तो हम क्या करेंगे, उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के थ्रू लिखेंगे कि पहले ए लिखेंगे, ए वाले वर्ड्स, फिर बी वाले वर्ड्स, फिर सी वाले वर्ड्स, यानी कि हर वर्ड्स का पहला लेटर देखेंगे कि पहला लेटर क्या है, ठीक है। जब पहला लेटर ए वाला है तो वो पहले आएगा, पहला लेटर अगर बी है तो वो उसके बाद आएगा, पहला लेटर सी है तो उसके बाद आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? शाबाश। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स हैं ट्री, ठीक है, एप्पल, बॉय, गर्ल, क्लाउड्स, ठीक है। इसमें ट्री जो है टी से शुरू हो रहा है, एप्पल ए से शुरू हो रहा है, बॉय बी से शुरू हो रहा है, गर्ल जी से शुरू हो रहा है, क्लाउड्स सी से शुरू हो रहा है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें से? एप्पल। क्यों लिखेंगे एप्पल? क्योंकि एप्पल ए से शुरू हो रहा है और ए सबसे पहला अल्फ़ाबेट है। उसके बाद हम देखेंगे बी से कोई वर्ड शुरू हो रहा है कि नहीं। बी से क्या शुरू हो रहा है? बॉय। शाबाश, ठीक है, बी फॉर बॉयज, एप्पल, बॉयज दूसरे नंबर पे बॉयज आएगा। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? ए बी सी, सी से क्या शुरू हो रहा है? क्लाउड, ठीक है, तीसरे पे क्या आएगा? क्लाउड्स, ठीक है। उसके बाद कौन से अल्फ़ाबेट्स आ रहा है? क्लाउड्स के बाद आपके पास आ रहा है गर्ल। डी से कोई शुरू नहीं हो रहा, ठीक है, ई से कोई शुरू नहीं हो रहा, इसलिए हम वो नहीं लिखेंगे। उसके अगला जो वर्ड आ रहा है वो जी से शुरू हो रहा है। तरतीब देखेंगे ए बी सी डी ई जी, ठीक है, जी से गर्ल आ गया और गर्ल के बाद आपके पास क्या अल्फ़ाबेट आएगा? ट्री, क्योंकि उसके बाद दरमियान में आपके पास कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं है। फिर टी की तरफ आएंगे, ट्री, तो ट्री आ गया आपके पास पांचवा अल्फ़ाबेट्स। तो ये हमने तरतीब देख ली कि पहले ए आ गया, फिर बी से आ गए, फिर सी से आ गए, उसके बाद जो भी कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं है, फिर जी वाला मिला हमें वो लिख लिया, फिर हमें टी वाला मिला हमने वो लिख लिया। तो ये हमने अल्फ़ाबेट्स लिख लिए, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में ही हमने वर्ड्स लिख लिए। ये इसे हम कहते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है जी, शाबाश। अब हम देखेंगे कि फोनिक्स फोकस, ठीक है, जिसमें साउंड्स को, छोटी साउंड्स बड़ी साउंड्स को हमने देखना है। जिसमें सब बच्चे मेरे साथ मिलके पढ़ेंगे ताकि हम इसको बाकी चीज़ें देखेंगे। इसमें जैसे इसमें कैप लिखा हुआ है, ठीक है, कैप, रेड, रिंग, ऑरेंज, थम, एंड, एग, इंक, लॉग, बस, एप्पल, लेग, पिन, ऑन, अन। अब इन सब में आपने देखा होगा कि इनके सब की छोटी आवाज़ें हैं। कैप ए की आवाज़ें और जिसमें वॉवल्स की आवाज़ें रेड, छोटी आवाज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। अब इसी तरह जब हम दूसरी जगह पे देखेंगे, अब ये सब बच्चे मेरे साथ दोबारा पढ़ेंगे, ये है लॉन्ग वावल साउंड्स। लॉन्ग वावल साउंड्स में देखिए ए की आवाज़ लंबी आएगी, डे, ठीक है, ईगल, आइस, ओवल, क्यूब, टेस्टी, बी, टाइगर, नो, यूज, अकॉर्न, ईट, फाइव, बोन, यूनिफॉर्म। इसमें उसकी निस्बत कैप में ए की आवाज़ छोटी थी, डे में ए की आवाज़ लंबी है, कैप, डे, ठीक है। ये इन दोनों में आता है कि ये हम उसमें करते हैं कि ये फोनिक्स साउंड जो हैं शॉर्ट साउंड्स कहते हैं और इसे लॉन्ग साउंड्स कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट्स और लॉन्ग साउंड्स में, वावल साउंड्स में ये चीज़ें इसमें आती हैं जी। अब हम
पेज आ गया, अगला पेज खोलें। इसमें नेक्स्ट पेज में आते हैं आप वोकैबुलरी फोकस। जी, वोकैबुलरी होती है वो चीज़ जो हमने याद करनी होती है, जो हमें पता हो उसका क्या होता है, वर्ड्स क्या हैं। देखिए, जब तक हमारे पास अल्फाज नहीं होंगे हम उन्हें मिला के सेंटेंस नहीं बनाएंगे। तो इसके लिए वोकैबुलरी बहुत ज़रूरी है कि हमें अल्फाज के मतलब पता होने चाहिए, हमें अल्फाज आने चाहिए जो हम जोड़ के उसके साथ फ़िक्रा बना सकें। तो उसमें कुछ चीज़ें बिल्कुल जो बुनियादी हैं जो आप दी हुई हैं, जो कि बहुत तकरीबन आलमोस्ट 80 to 90% सेंटेंसेस में बोली जाती हैं, में लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ वर्ड्स हैं, इज, आर, वेरी, नो, वन, मी। ठीक है, अब इसी तरह सबसे पहले इज हमने पढ़ा था, इसका मतलब होता है। ठीक है, ये एक गेंद है। ठीक है, इसमें इज जो है ये देखिए रेड कलर का, ये एक गेंद है। ठीक है, इसी तरह इंग्लिश में पढ़ेंगे, दिस इज अ बॉल, ये एक गेंद है। ठीक है, इज का मतलब आ गया, इज का मतलब है, दिस इज अ बॉल, ये एक गेंद है। अब इसी तरह नेक्स्ट पे आते हैं हम, एक, वन। ठीक है, ये एक गेंद है, वन भी एक आता है और ए भी एक में आ जाता है इंग्लिश में, दिस इज अ बॉल। अगर ए लिखा हो तो उसका मतलब सिंगल आता है। ठीक है, अब ये ए इज जो है ये हम इस्तेमाल होते हैं सिंगल के लिए, वाहद जैसे कहते हैं ना, सिंगल, एक पर्सन के लिए, एक चीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इज। ठीक है, उसके बाद सेकंड आ जाता है हैं आते हैं ज्यादा लोगों के लिए, ज्यादा चीजों के लिए। जमा का आ जाता है, प्लूरल आ जाता है। आपने सिंगुलर प्लूरल पढ़े होंगे, तो ये सिंगुलर प्लूरल में आता है कि प्लूरल सिंगल एक चीज होती है, प्लूरल एक से ज्यादा होती है। तो ये ज्यादा चीजों को के निशानदेही करने के लिए हम कहते हैं जी। इसमें आपके जैसे लिखा, ये 3 गेंद हैं। अब देखिए फिक्रा चेंज हो गया, ये 3 गेंदें हैं। ठीक है, ये एक से ज्यादा हैं, ये 3 गेंदें हैं। इंग्लिश में अगर आप उसे लिखेंगे तो ये लिखेंगे, दीज आर 3 बॉल्स, कि ये 3 गेंदें हैं, ये 3 गेंदें हैं। अब इसमें देखिए फर्क क्या आ रहा है, इस एक के लिए था और आर जमा के लिए था, 3 के लिए था, 2, 3, 5, 7, इस एक से ज्यादा जितने भी होंगे उसके लिए हम लिखेंगे आर। अगर एक होगा उसके लिखेंगे इज। तो हमने आज जो पहली चीजें छोटी छोटी जो सीखनी है उसमें यह है कि इज हम लिखते हैं एक के लिए, आर लिखते हैं ज्यादा के लिए। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है फिक्रा हमारे पास वेरी। वेरी का मतलब है बहुत। ठीक है ना, आई एम वेरी फैट, मैं बहुत मोटा हूँ। आई एम वेरी हैंडसम, मैं बहुत स्मार्ट हूँ। आई एम वेरी ब्यूटीफुल, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। ठीक है, आप कहते हैं ना सबको, सबको कहते हैं कि जी ये सारा, इसमें वेरी होता है बहुत। ठीक है, इसका आप देखते हैं कि आम बहुत मज़ेदार है। ठीक है, आम बहुत मज़ेदार है, इससे कहते हैं मैंगो इज़ वेरी टेस्टी। ठीक है, वेरी का मतलब आ जाता है बहुत। ये हम आपको बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल होने वाले हैं। ठीक है, आपने इन्हें सीखना है कि वेरी बहुत। उसके बाद एक वर्ड लिखा हुआ है नो, जानना। ठीक है, नो का मतलब होता है जानना। जैसे आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं ना, तो उसे नो लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं जानना चाहता हूँ आप कहाँ हो। ठीक है, मैं अगर किसी को पता करना तो पूछते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ कि आप कहाँ हो, तो आप क्या लिखते हैं, आई नो वेयर आर यू। मैं जानता हूँ, सॉरी इसमें है मैं जानता हूँ कि आप कहाँ हो, यानी कि आप किसी को जानते हो कि आप कहाँ हो, तो आप उसमें लिख देते हो आई नो वेयर आर यू। ठीक है, नो भी आपके पास बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा कि जानना, मैं जानता हूँ, इसलिए ये भी एक बुनियादी फिक्र है जिसको हमने याद करना है। उसके बाद वोकैबुलरी में आता है मी। ठीक है, मुझे, मैं, ये सारा इसमें मी में आ जाता है। जैसे कि टीचर्स आपसे पूछते हैं हम कि भी किस किस को समझ आ गई है, तो आप क्या जवाब देते हैं, मुझे, मी। ठीक है, या आपने बताना हो कि इट्स मी। ठीक है, ये मैं हूं जिसको ये चीज़ आ गई है। ठीक है, मी का मतलब होता है मैं। तो बच्चों ये हमने कुछ अल्फाज देखे हैं जिसको हमने याद करना है और इन्हें हमें इस्तेमाल भी करना है, और इसके साथ साथ हमें ये पता चलता जाएगा कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होंगे। ठीक है, इनके मतलब पता होने चाहिए और ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। जैसे दोबारा रिपीट करते हैं, इज सिंगल के लिए है, आर जमा के लिए हैं, वेरी बहुत, किसी चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेस करना हो, बताना हो कि बहुत ज़्यादा
तो फिर हम बहुत लिखते हैं, वेरी लिखते हैं। नो मैं जानता हूँ, जानना। वन एक, मी मैं, मुझे। ठीक है जी। अब आते हैं नेक्स्ट इसमें है ग्रामर फोकस। ठीक है, जिसमें देखिए ग्रामर वो कुछ रूल्स होती है, ग्रामर कुछ रूल्स हैं इंग्लिश के। जैसे इंसान ने, अल्लाह ताला ने हमें बनाया, अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ रूल्स तय किए, अल्लाह ताला ने हमारी हिदायत के लिए उन रूल्स को दे के अनबिया को भेजा। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी हैं, उनके बगैर कोई भी नबी नहीं आएगा। ठीक है, ये बच्चों ये स्पेशल सबक हमने याद करना है कि अल्लाह के नबी खातबुन नबीयीन हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बगैर कोई नबी नहीं आएगा। और इस फितने को जो है, कादियानियत के फितने को भी हमने ख़त्म करना है कि ये हमने जहनों में बिठा लेना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, उनके बगैर, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, क्योंकि नबूवत वहाँ पे मुकम्मल हो गई है। तो ये कुछ रूल्स हैं जो हमें पता है। ठीक है, अल्लाह ने बता दिया, बाकी चीज़ें पता चल गई कि ये चीज़ हो गई है। इसी तरह नबी सल्लम ने, अल्लाह ने हमें दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें उसूल व ज़वाबित तय किए कि हमें झूठ नहीं बोलना, हमें नमाज़ पढ़नी है, हमें बड़ों का अदब करना है, हमें वालिदैन की खिदमत करनी है, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करनी है। ये कुछ वो चीज़ें हैं, हमें इस्लाम के लिए जहाद करना है। ये सारी चीज़ें वो जो हैं जो अल्लाह ताला ने हमें वज़ा कर दी हैं, जो अरकान इस्लाम में और सारी तालीमात में। इसी तरह हर एक चीज़ का लैंग्वेज अगर है तो लैंग्वेज के भी कुछ कवायद व ज़वाबित होते हैं, कुछ असूल होते हैं जो कि तय हुए होते हैं। उसी तरह फोकस में हम देखते हैं कि सबसे पहला जो बुनियादी असूल जो ग्रामर का है हम देखेंगे आज, वो ये है कि हम किसी भी वर्ड से पहले ए और एन लगा सकते हैं। ठीक है, एक के लिए सीगा जो है, तो उसको देखने के लिए तरीका क्या है, असूल क्या है कि हमने अल्फ़ाबेट्स को, जो हमारे 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया हुआ है। एक जो होते हैं उन्हें हम वोवल कहते हैं, वोवल्स, और दूसरों को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। वोवल्स जो हैं वो आपके पास 5 लेटर्स हैं, ए ई आई ओ यू। ये 5 लेटर्स आपके वोवल्स हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं वोवल्स, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, ये देखिए 21 अल्फ़ाबेट्स इसके अलावा हैं, वो सब के सब उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स अल्फ़ाबेट्स और वोवल अल्फ़ाबेट्स, ये हम दो हिस्से हो गए इसके। ठीक है, अब इसके साथ ये वोवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, और इसके अलावा जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स। जी, अब कॉन्सोनेंट्स अल्फ़ाबेट्स और वोवल्स में फ़र्क क्या है कि जब भी कोई वर्ड आप देखें जिसके शुरू में, जैसे ये लिखा हुआ अ ट्री, उसके शुरू में वोवल आएगा तो उससे पहले एन आएगा, अगर उस कॉन्सोनेंट आएगा तो उससे पहले ए आएगा। अब देखिए ट्री में टी आया पहले, टी वोवल है कि कॉन्सोनेंट है, वोवल में तो नहीं आ रहा, ए ई आई ओ यू में नहीं है, तो उसका मतलब है कॉन्सोनेंट है। जब कॉन्सोनेंट है तो उससे पहले क्या आएगा, ए। ठीक है, इसी तरह ए बॉय, बी वोवल नहीं है तो क्या आएगा, कॉन्सोनेंट है, इससे पहले ए आएगा। ठीक है, ए गर्ल, जी कॉन्सोनेंट है, इससे पहले ए आएगा। इसी तरह आपने आगे देखा फ्लावर, फूल में एफ कॉन्सोनेंट है, इससे पहले ए आएगा। देन आपने देखा इस पे सन, सन में एस कॉन्सोनेंट है, इससे पहले ए आ गया। अब आपने देखता है कि व्हेन वी यूज एन विद द वर्ड विद द बिगिंस विद द वोवल साउंड, कोई भी जब वर्ड है उसका पहला लेटर अगर वोवल है तो हम उससे पहले लिखेंगे एन। फॉर एग्जाम्पल, नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, एप्पल, एन एप्पल। ठीक है, ए एप वोवल है, एप्पल का पहला वर्ड, तो हमने उससे पहले क्या लगाया, एन। इसी तरह एन एलिफेंट, क्यों आया, क्योंकि ई एलिफेंट का वोवल है तो इसके पहले ई आ गया। देखिए इंक पॉट, आई वोवल है तो इससे पहले एन हमने लिखा है। इसी तरह आपने लिखा है ऑलिव्स, ठीक है, ऑलिव्स जैतून को कहते हैं, तो इसमें एन ऑलिव आ गया, वोवल है, ओ वोवल है इसलिए एन आ गया। उससे आगे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला से पहले एन आ गया, एन अम्ब्रेला, क्यों आया एन, क्योंकि अम्ब्रेला का यू वोवल है। इसके लिए हमें ये देखना पड़ता है कि जब भी कोई अल्फ़ाबेट्स देखें उससे पहले ए और एन लगाना हो तो हम क्या लगाएंगे, हम ये देखेंगे कि अगर अल्फ़ाबेट का पहला लेटर वोवल है तो हम एन लगाएंगे,
अगर लेटर वॉवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है तो हम ए लगाएंगे। जी, समझ आ गया सब बच्चों को? शाबाश जी। नेक्स्ट पेज ओपन करें जी, अगला पेज खोल लिया सब बच्चों ने? शाबाश जी। कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस बाय यूजिंग ए और एन। अभी जो हमने पहले पढ़ा था ए और एन क्या होता है, तो अब ये उसके एक्सरसाइज हम इसे करेंगे ताकि हमें सारी चीज़ें समझ आ जाएं और प्रैक्टिस हो जाए, ताकि हम ये चीज़ें अजबर कर हो जाए हमें। जी, सबसे पहले इसमें आता है, देखिए ए किससे पहले लगता है? जी शाबाश, ए हर उस वर्ड से पहले लगता है जिसका पहला लेटर कॉन्सोनेंट हो। ठीक है, जिसका पहला लेटर क्या हो? कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? जो कि वॉवल से हटकर सारे के सारे 21 अल्फ़ाबेट्स कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास सेकंड आ गया एन। एन क्या है? एन उन वर्ड से पहले लगता है जिनका पहला लेटर वॉवल होगा। वॉवल क्या है? ए ई आई ओ यू। ठीक है, अगर इनसे शुरू हो रहा होगा लफ्ज़ तो फिर हम एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होगा फिर हम ए लगाएंगे। जी, शुरू करें जी। पहला है क्वेश्चन इसमें, दिस इज डैश बैग। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ पे बच्चों? दिस इज आ बैग। क्यों आया ए? जी, वाई ए? इसलिए कि बैग में बी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे ए लगाया। दिस इज आ बैग। जी बच्चों, दूसरा है पॉइंट इसमें, आई एम ईटिंग एप्पल। जी, क्या आएगा यहाँ पे? एन। जी, वाई एन? क्यों आया एन? इसलिए कि एप्पल का ए वॉवल है। ठीक है, जो अगला वर्ड है वो एप्पल है और एप्पल का ए वॉवल है, इसलिए हमें एन लगाया हमने उधर। जी, नेक्स्ट जो है नंबर 3, ए। दिस इज अ येलो बैलून। ठीक है, दिस इज अ येलो बैलून। जी, क्यों आया ए? क्यों? इसलिए कि येलो में वाई कॉन्सोनेंट है। अगर वाई कॉन्सोनेंट है तो फिर क्या आएगा? ए आएगा। अगर पहला लेटर वॉवल होता तो फिर हमने एन लिखना था। ठीक है, शाबाश। अब नंबर 4, आई कैन सी डैश एलिफेंट। जी, क्या आएगा यहाँ पे? एन। जी बच्चों, एन क्यों आया? क्योंकि एलिफेंट का पहला लेटर ई है और ई क्या है? वॉवल। तो हमने क्या सीखा था कि जब भी वॉवल साउंड आएगी तो पहले क्या आएगा? एन। जी, इज इट क्लियर? शाबाश जी बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं कि राइटिंग फोकस, एफ में राइटिंग फोकस। जी, राइटिंग फोकस में हमने सेंटेंस बिल्डिंग देखनी होती है, सेंटेंस बनाने होते हैं। ठीक है, फिक्रे बनाने होते हैं। अभी आप दरम्यान में जैसे पूरा फिक्रा पहले देखे थे आपने, इसी तरह के फिक्रे बनाने हैं। तो एक सेंटेंस जो होता है वो बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। हर सेंटेंस जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, उसका पहला वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लिखा जाता है। इसी तरह इस सेंटेंस एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और हर सेंटेंस के आखिर में हम एक डॉट लगाते हैं, जैसे हम कहते हैं फुल स्टॉप। ठीक है जी। अब पहला इसमें क्वेश्चन था द करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस वाइल यूजिंग कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। हमने ये सेंटेंस सारे कंप्लीट करने थे, जो बुक पे लिखे हैं ये गलत लिखे हुए हैं, हमने इसको ठीक करना है। जो हमने पहले सीखा है, क्या सीखा है हमने? कि पहला अल्फ़ाबेट्स जो है वो कैपिटल लिखते हैं और फिक्रे के आखिर में फुल स्टॉप लगाते हैं, ये हमने सीखा है। तो अपने जो किताब में जो लिखा हुआ है, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है आई एम 7 years old, देखिए आई स्मॉल लिखा हुआ है और ओल्ड के बाद फुल स्टॉप नहीं है, तो हमने इसे सही करके क्या लिखा? आई एम 7 years old। ठीक है, आखिर में फुल स्टॉप डाल दिया और आई को हमने क्या किया? कैपिटल किया। अब ये फिक्रा ग्रामर की रूह से क्या हो गया है? ठीक हो गया है जी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अगला फिक्रा है शी इज ईटिंग एन एप्पल, कि वो एप्पल, वो सेब खा रही है। अब इसमें देखिए शी में उसने एस स्मॉल लिखा हुआ है और आखिर में फुल स्टॉप नहीं है। तो हमने क्या सीखा था अभी कि हर सेंटेंस का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है। ठीक है, तो हम जब इसे सही करेंगे तो क्या लिखेंगे? ये
शी इज ईटिंग एन एप्पल, ठीक है, एस कैपिटल करेंगे और आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे। शाबाश जी बच्चों। नेक्स्ट फिक्रा जो है वो क्या लिखा हुआ उधर, द कैट इज ऑन द मैट, ठीक है, टी स्मॉल लिखा हुआ है और टी स्मॉल नहीं होना चाहिए क्योंकि टी पहला अल्फाबेट है, ऐसे क्या होना चाहिए, कैपिटल। तो यहां पे क्या आ गया सेंटेंस, द कैट इज ऑन द मैट, ठीक है, टी कैपिटल आ गया और फुल स्टॉप, लास्ट पे फुल स्टॉप आ गया जी। नंबर 4, यू आर अ गुड गर्ल। इसमें भी आपने देखा यू आपने स्मॉल लिखा हुआ है और गर्ल के बाद फुल स्टॉप नहीं है, तो ये फिक्रा गलत है। जब इसे हम सही करेंगे तो क्या करेंगे, यू आर अ गुड गर्ल, ठीक है, वाई को कैपिटल करेंगे और आखिर में फुल स्टॉप लगाएंगे जी बच्चों। नेक्स्ट है आपके पास नंबर 5, अहमद लाइक्स टू प्ले विद टॉयज। जी बच्चों, इसमें अहमद का ए कैपिटल लिखा हुआ है, स्मॉल लिखा हुआ है, सॉरी। अब हम इसे क्या करेंगे, फिक्रा इसका सही बनेगा, अहमद ए कैपिटल करेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप डालेंगे। अहमद लाइक्स टू प्ले विद टॉयज। जी बच्चों, समझ आया आपको कि जब फिक्रा लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, तो सेंटेंस का पहला अल्फ़ाबेट हम कैपिटल लिखते हैं और उसके आखिर में फुल स्टॉप डालते हैं जी। अब उसके बाद जी अब नेक्स्ट पेज पे मूव करें जी। नेक्स्ट पेज, अब नेक्स्ट पेज पे आपकी टीचर्स का नाम हम यहाँ पे लिखेंगे। हम आपने यहाँ पे पूरा नाम, अपना नाम लिखना है। लिखा हुआ क्वेश्चन ये है कि राइट योर फुल नेम, बिगिन इट विद अ कैपिटल लेटर, के राइट योर फुल नेम, बिगिन इट विद अ कैपिटल लेटर। अपना पूरा नाम लिखें और उसे कैपिटल लेटर के साथ लिखें, ठीक है, बिगिन कैपिटल लेटर से शुरू करें। अब आपका जो भी नाम है, अगर मोहम्मद मूसा है, तानिया है, सादिया है, जो भी है, तो आपने उसके मुताबिक लिखना है। मैं यहाँ पे हम लिखेंगे टीचर्स का नाम आपके, कंवल फरा। देखिए कंवल का के कैपिटल लिखा हुआ है और फरा का एफ कैपिटल लिखा हुआ है। तो ये आपने सीखा कि नाम लिखते हैं और नाम का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। तो आपने अपनी अपनी होमवर्क कॉपीज पे, अपनी बुक पे अपना नाम लिखना है, ठीक है। इज इट क्लियर? शाबाश जी बच्चों। अब हम आते हैं फन टाइम की तरफ, थोड़ा सा मज़ा भी हो जाए ना। आपने पहेलियाँ अपनी दादा दादी से, नाना नानी से सुनी होंगी, बहन भाइयों में मामा से सुनी होगी। एक दूसरे से पहेली पूछते हैं कि अगर ये पूछो तो जाने, ये कुछ चीज़ें सुनी होंगी। तो आज हमारे पास 3 पहेलियाँ, रिडल्स जिसे कहते हैं, वो रिडल्स हैं। तो वी हैव टू सॉल्व द रिडल्स एंड ड्रॉ द ऑब्जेक्ट इन द बॉक्स, ठीक है। हमने इनको गैस करना है कि ये क्या है और वो इस खाने में आपने तस्वीरें बनानी है जो कि यहाँ पे आएंगी जी बच्चों, ठीक है। पहेलियाँ हैं उसमें, इसे कहते हैं रिडल्स, रिडल्स को कहते हैं पहेलियाँ, ठीक है। उसमें जैसे आपने सुना होगा, अक्सर खेलते होंगे, नाना क्या बूझो तो जाने, तो वो चीज़ें पूछी जाती हैं, बताते हैं। तो इसी तरह की कुछ चीज़ें हम आपको आज पूछेंगे, तो इसलिए तैयार हो जाएं। ये जैसे ये सोच रहा है, इसी तरह सोचना शुरू कर दें, ठीक है, दिमाग को हाजिर कर लें जी। नंबर 1, आई एम स्वीट एंड रेड। मैं मीठा और सुरख हूँ। आई एम गुड टू ईट, मैं खाने में मज़ेदार हूँ, मैं खाने में अच्छा हूँ जी। वट एम आई, क्या हो सकता है जी? जी शाबाश, सोचें कि क्या चीज़ हो सकती है जो कि स्वीट, मीठी भी है, रेड भी है और अच्छी भी है खाने में जी। क्या हो सकती है? जी शाबाश, क्या हो गया ये? एप्पल, ठीक है। पहली पहेली में ये थे कि स्वीट भी है, रेड भी है और अच्छा भी है खाने में, ठीक है, शाबाश जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इसकी तरफ। आई एम टॉल एंड ग्रीन, ठीक, लंबा भी हूँ और ग्रीन भी हूँ। आई एम इन अ पार्क, मैं पार्क में हूँ। क्या बात है भाई, ये क्या हो सकता है कि पार्क में हूँ, लंबा हूँ, ग्रीन हूँ, मैं क्या हूँ जी? शाबाश, सोचें सोचें सोचें, शाबाश, क्या हूँ मैं? ये मैं ट्री हूँ, ठीक है, लंबा भी हूँ, ग्रीन भी हूँ और पार्क में हूँ, ठीक है, शाबाश जी। उसके बाद है कि आई एम राउंड एंड येलो, मैं गोल हूँ और येलोश हूँ।
और आई एम इन द स्काई, मैं आसमान पे हूँ, वो आसमान पे हैं, येलोइश हैं और राउंड हैं, क्या हो सकते हैं जी? व्हाट एम आई, मैं क्या हूँ? जी जी, सोचें सोचें सोचें, राउंड, येलो, स्काई पे हैं, जी जी जी, यस, मैं क्या हूँ? सन। ठीक है, हमने तीनों पहेलियाँ जो हैं उन्हें सॉल्व कर लिया है, उनके ऑब्जेक्ट डाल दिए हैं। ठीक है, तो इसी तरह की आप अपने पेरेंट्स से, अपने दादा दादी से, अपनी नाना नानी से और पहेलियाँ पूछें और वो अपनी होमवर्क कॉपी पे लिखें। ठीक है, शाबाश जी बच्चों। नेक्स्ट आता है अब आपका होमवर्क। होमवर्क आपने करना है कि अपनी इंग्लिश की कॉपी पे चूज एनी 3 वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, जो आपने लेसन पढ़ी है, राइम पढ़ी है, अल्फाबेटिकल राइम, उसमें से 3 वर्ड्स आपने ढूंढने हैं, उन्हें अपनी कॉपी पे लिखना है और उनके राइमिंग वर्ड्स आगे लिखने हैं, जैसे हमने एक्सरसाइज में लिखे थे। ठीक है, दूसरा है राइट वॉवल्स लेटर्स ऑन कॉपी, अपनी वॉवल्स लेटर हेडिंग लिखी है तो नीचे वॉवल्स लेटर्स लिखने हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है राइट कॉन्सोनेंट लेटर्स ऑन कॉपी, कॉन्सोनेंट लेटर्स लिखने हैं और नीचे कॉन्सोनेंट लेटर्स सारे लिखने हैं। ठीक है, देन आपके पास आपने राइट दीज वर्ड्स ऑन कॉपी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब ये नीचे दिए गए वर्ड्स को आपने अपनी कॉपी पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स के थ्रू लिखना है, जैसे हमने अभी एक्सरसाइज में सीखा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स से कैसे लिखा जाता है, पहले ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले वर्ड्स लिखने हैं, उसी तरह आपने ये लिखना है। जी बच्चों, ये सारा होमवर्क जब आप कर लेंगे तो फिर हर मंडे को 1 क्लास के टाइम्स होता है इंग्लिश का। सबमिट योर इंग्लिश कॉपी इन ऑफिस ऑन मंडे 8 to 12। आप हर मंडे को 8 से 12 बजे तक आपकी टीचर्स स्कूल में मौजूद होंगी, उन्हें आप कॉपीज सबमिट करवाएंगे, आपके पेरेंट्स वो उन्हें चेक करके उन्हें वापस देंगी, तो आपके होमवर्क सारा इस तरह क्रॉस चेक हो जाएगा जी। उसके बाद लास्ट में असेसमेंट है। अब आपका इसमें टेस्ट हुआ करेगा, उस टेस्ट की बेस पे नंबर लगेंगे रहेंगे। आपको टेस्ट एक वर्कशीट की शक्ल में मिलेगा जो कि आप स्कूल से ले सकते हैं और उस वर्कशीट्स को आपने फिल करके स्कूल जमा करवाना है, उसी पे आपके मार्क्स लगेंगे। और ये चीज़ बहुत ध्यान से करनी है कि इसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आपको जितना आता है, जो आता है वही लिखें। अगर चीटिंग से करेंगे पास होने का फ़ायदा नहीं है। हमें दीन भी यही सिखाता है कि इस तरह के ज़राए इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हमें इखलाक भी, अगर हमने इस तरह के एथिक्स ही नहीं सीखेंगे तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जो आता है वो लिखें और जिस तरह सॉल्व करना है उससे सॉल्व करें, किसी की मदद ना लें, और जो भी सॉल्व करेंगे वो स्कूल भेजें, टीचर से चेक करेंगी। जी बच्चों, अब इसके अलावा किसी भी किस्म की हेल्प के लिए टीचर्स आपकी मंडे को 8 से 12 स्कूल होंगी। आप फ़ोन करके इंग्लिश के मतलब किसी भी किस्म की रहनुमाई ले सकती हैं। कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही वो आप चेक करवा सकते हैं और अपना होमवर्क, कॉपीज़, हर चीज़ उस वक्त इस दौरान में चेक कर सकती हैं। इसलिए आपके टीचर्स फ़ोन पे, ऑनलाइन पे आपके अवेलेबल होंगी, तो आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और बाकायदगी से नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।